देखिए, भगवान की व्यवस्था पर इंसान को कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हर जीव की व्यवस्था अपने हिसाब से अपने आप करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है हर वक्त चिंता में रहता है कि भाई ये हो गया तो ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो फिर ये कैसे होगा। लेकिन इंसान को व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सबकी व्यवस्था अपने अनुसार कर रखी है। तो इसी बात पर आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अगर पसंद आए तो वो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक कोई व्यक्ति था और वो भगवान का बहुत अच्छा भगत था। भगवान को बहुत ज्यादा मानने वाला था, हर रोज मंदिर जाया करता और भगवान के बहुत ही करीब था वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई चिंता तो सबको ही रहती है। उसको चिंता इस बात की होगी भगवान सुबह से शाम तक या मंदिर में बैठे रहते हैं, भाई परेशान हो जाते होंगे। तो एक दिन उसने भगवान जी को जाके कहा कि प्रभु एक काम कीजिए, आपको जहां घूमना है, जहां जाना है आप जाइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा सुबह से शाम तक। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, तू ये काम कर ले, तू यहाँ मेरी जगह खड़ा हो जाए, लेकिन एक शर्त है उस बात की। उसने कहा बताओ प्रभु क्या शर्त है। बोला शर्त ये है कि यहाँ जो भी आए, जब जो भी जैसे कुछ चल रहा है वैसे ही चलने देना, जैसे मैं चुपचाप खड़ा रहता हूँ ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है प्रभु, ऐसे खड़ा रहूंगा मैं। अब वो भगवान की जगह खड़ा हो गया और भगवान जी चले गए। तो वो अपना भगवान की जगह, भगवान की मूर्ति की जगह खड़ा है और एक सेठ आता वहां पे, और सेठ ने भगवान के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद सेठ जब वापस चलने लग गया तो सेठ का जो बटुआ, जो पर्स है, वो वहां पे गिर गया। उसने देख लिया, उसका दिल तो बहुत किया कि भाई सेठ को बता दो तेरा पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान को वचन दिया था उसने मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो अपना चुपचाप वहां पे खड़ा रहा। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी, बहुत गरीब लाचार सा, मजबूर सा वो आया और वो प्रभु के सामने आगा, हाथ मूर्ति के सामने आगा, हाथ जोड़कर रोने लग गया कि हे प्रभु मेरा कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत गरीब हूँ, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। और ऐसी प्रार्थना करके जब वापिस चलने लग गया तो उसको सेठ का पर्स जो है वो मिल गया। कोई बात नहीं, पर्स मिल गया तो पर्स लेकर चला गया खुशी खुशी। धन्यवाद प्रभु आपका, मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना कर दिया। ठीक है। अब उसका फिर भी दिल किया भाई ये बताने के लिए कि भाई मैं बता दूं ये पर्स जो है ये उसका है, तुम मत करिए, गलत काम है। लेकिन भगवान को वचन दिया था इसलिए वो कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं। उसके बाद एक जो है नाविक, एक व्यापारी वो है, वो वहां पे आ गया। वो जो राहगीर था, नाविक था, उसने देखा कि भगवान का मंदिर है, वो भी वहां पे आ गया, हाथ जोड़ प्रार्थना करने लग गया। जब सेठ ने घर जाकर देखा कि मेरा पर्स गिर गया, और जैसे ही सेठ निकल जाता, सेठ के पीछे पीछे वो नाविक उसको, सेठ को मिला था। तो सेठ ने जो थाने में जाकर कंप्लेंट कर दी कि मेरा पर्स जो है इस नाविक ने चुराया है, नाव वाला ने, इस व्यापारी ने चुराया है। भाई पुलिस आ गई, पुलिस ने आ गए और उस नाविक को गिरफ्तार कर लिया वहां पे मंदिर में। जैसे ही पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी तो उस जो भगत से रहा नहीं गया और उसने कहा कि भाई ऐसा मत करो, इसका पर्स जो है उस गरीब आदमी ने चुराया, वो उठा के लेके गया है, ना कि इस नाविक ने। पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जब उस गरीब आदमी के घर गए तो पर्स मिल गया और उस गरीब आदमी को जो है बंद कर दिया। शाम को प्रभु आए वापिस, तो प्रभु ने पूछा हाँ भाई कैसा क्या रहा। तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ आज। तो प्रभु ने कहा भाई तूने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने तेरे को बोला था भी चुपचाप देखता रहना, खड़ा रहना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे से देखा नहीं गया, मैंने पर्स गिरते हुए भी देखा, उसको उठाते हुए भी देखा, तब भी मेरा दिल कर रहा था, पर्स गिरा तब भी मेरा दिल कर रहा था। और जब उस नाविक को पकड़ा गया तब तो मेरे को से बिल्कुल ही नहीं रहा गया, मैंने देख लिया कि भाई एक बेकसूर को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मेरे को बोलना पड़ गया। प्रभु ने कहा कि तूने तो मेरी सारी व्यवस्था खराब कर दी, पागल आदमी। जो पर्स उस गरीब आदमी ने उठाया था ये बहुत पैसे वाला, इसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना था, उसमें बहुत कम पैसे थे, लेकिन उस गरीब आदमी का आराम से गुजारा हो जाता, उसका परिवार का लालन पालन हो जाता, इतने पैसे थे उसके लिए, उसकी व्यवस्था मैंने ऐसे कर रखी थी। और वो जो नाविक था वो एक सफर पे जाने वाला था जहां पे ये जाएगा और वहां पे बहुत भयंकर तूफान आएगा, और मैंने इसलिए इस नाविक को पकड़वाने की व्यवस्था की थी। अगर ये नाविक जेल में जाता तो ये उस मौत से बच जाता, अब ये वहां जाएगा और ये मरेगा, तो तूने मेरी जो सारी व्यवस्था खराब कर दी। उसको बहुत पछतावा कि प्रभु अब सब कुछ ठीक कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि भैया अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब तो तूने सब कुछ खराब कर दिया। तो ये इस कहानी से हमें बस यही एक सीख मिलती है कि मालिक ने, प्रभु ने, परमात्मा ने सबकी व्यवस्था अपने अनुसार कर रखी है। प्रभु कभी वो नहीं करते
जो हमें अच्छा लगता है प्रभु वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए उस परमात्मा पर विश्वास रखो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो परमात्मा कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहा है। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। और भाई के हो यार, वो एक भाई लिया भैंस, और भैंस लिया 1.5 लाख रुपये की। 1.5 लाख रुपए की भैंस लिया था भाई, उन दिनों में 1.5 लाख तक गणे थे। और भैंस का भाई एक थन खराब हो गया। जब थन खराब हो गया तो बीर बनी का गणा तो खोया, पूंजी खराब होगी, बाहर ने आके बैठकर रोने लगी। पड़ोस में रहा करते एक बुढ़िया, वो आएगी, बोले क्या ती रो है, बोले ताई रो के 1.5 लाख की भैंस ले, एक थन खराब हो गया। बोली कोई बात ना बेटी, ठीक हो जाएगा, न्यू कर अपने मंदिर में बाबा जी आ रहा है, और तो बूझो मैंने की बिन बताओ से। तो गई भाई बेचारी मंदिर में जा गए और कहने लगी महाराज न्यू 1.5 लाख रुपए की भैंस ले, थन खराब हो गया। महाराज बोले मंदिर में दूध चढ़ाया था। बोले ओहो महाराज मंदिर में तो दूध ना चढ़ाया। बोले खेड़े पे चढ़ाया था दूध। ओहो महाराज बोले दूध तो खेड़े पे ना चढ़ाया। और बोले अपना थान पे चढ़ा गए थे दूध। बोले ना महाराज दूध तो थान पे ना चढ़ाया। महाराज ने बोले एक बात बता, मंदिर पे दूध तन्ना नहीं चढ़ाया, थान पे दूध तन्ना नहीं चढ़ाया, अरे खेड़े पे दूध तू ना चढ़ा रही, फिर थन के बाबा खराब होगा। कोई बात ना, एक न्यूए बेचारा सादा सा आदमी और छोरे की उम्र होली चौकी हुई भाई की ब्याह का सूट बैठा ना है भाई, कैश होने का लाग लेपट का छपार सा तो छोरे की प्रथा करवा दिया। भगवान के करने 2-3 महीने पास बहू होगी बीमार, कि वो ठाई ठाई डबा के झाड़े लगवा के लिया हुआ है, बूढ़ा हुआ है कि तो भाई मंदरा में लेकर जा, न्यू आराम होना था ना होया। कोई बात ना, किसी ने कह दी तू बहू ना मारेगा तो इन्हें किधर शहर में डॉक्टर का दिखा लिया, बूढ़ा लेकर चलेगा वो डॉक्टर के। डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट करे और देखा भाई इसका चिकन पॉक्स हो रहा है, माता कह दिया अपने। डॉक्टर ने जब चिकन पॉक्स करे समझ में ना आवे, ताऊ तो मिला ताऊ का चिकन पॉक्स हो रहा है। जो बोला भाई क्या हो रहा है, बोला ताऊ माता लेकर आई, और न्यू कहते ताऊ तो ठाडू रोने लग गया। बोला ताऊ रो क्यों, हो जाएगी ठीक है। जो बोला रहा भाई ठीक तो हो जाएगी, मुश्किल तो चोरी 14 की सूत बैठा था, अरे यही माता लेकर आई, दोबारा कोई ना पूछेगा।